आइंस, क्या आपको कभी किसी दुकान में जाकर ऐसा लगा है कि वह सिर्फ आपके लिए ही बनी है? लाखों भारतीयों को विशाल मेगा मार्ट में बिल्कुल ऐसा ही लगता है। यह सिर्फ एक सुपरमार्केट नहीं, बल्कि हर शहर और कस्बे में एक भरोसेमंद दोस्त है, स्मार्ट शॉपिंग का प्रतीक। विशाल मेगा मार्ट भारत के दिल को समझता है। पैसे बचाना यहाँ जरूरत है। दशकों से इसका लाल और पीला लोगो किफायती शॉपिंग की उम्मीद बना है। कोलकाता के एक छोटे सपने से शुरू होकर विशाल मेगा मार्ट ने लाखों भारतीयों की शॉपिंग बदल दी। हर बड़ा पेड़ एक छोटे से बीज से शुरू होता है और विशाल मेगा मार्ट भी वैसे ही शुरू हुआ। 1986 में रामचंद्र अग्रवाल ने कोलकाता में एक मामूली कपड़ों की दुकान खोली, जिसका मकसद था अच्छी क्वालिटी के कपड़े सबको किफायती दाम पर उपलब्ध कराना। ऐसे समय में जब संगठित रिटेल कम था, उनकी दुकान विशाल गारमेंट्स मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए पसंदीदा बन गई, जो वैल्यू चाहते थे। अग्रवाल का ध्यान सीधा था, लोगों को आत्मविश्वास और खुशी बेचना उस दाम पर जो वे खरीद सके। उन्होंने ग्राहकों की बात सुनी, सप्लायर्स के साथ मजबूत रिश्ते बनाए और ग्राहकों को बचत का फायदा दिया। जब दूसरे मुनाफे के पीछे भाग रहे थे, उन्होंने वफादारी बनाई। ये छोटी दुकान एक सफल फॉर्मूले के लिए टेस्टिंग ग्राउंड थी, विश्वास, वैल्यू और ग्राहक पर ध्यान। इस अनुभव ने अग्रवाल को भारतीय रिटेल के मूल सिद्धांत सिखाए, इन्वेंट्री, लागत नियंत्रण और ग्राहकों की जरूरतें। उनकी दुकान की सफलता ने साबित किया कि यह सपना साकार हो सकता है। एक मजबूत नींव के साथ अग्रवाल अपने सपने को एक रिटेल साम्राज्य में बदलने के लिए तैयार थे। बीज अंकुरित होने के लिए तैयार था। आइस कपड़ों में महारत के बाद अग्रवाल ने एक बड़ा अवसर देखा, भारतीय परिवारों के लिए वन स्टॉप शॉप। 2001 में विशाल मेगा मार्ट ने दिल्ली में पहला हाइपरमार्केट खोला, एक रेवोल्यूशनकारी कदम। पहली बार परिवार एक ही छत के नीचे सब कुछ खरीद सकते थे, समय और पैसे की बचत करते हुए। हाइपरमार्केट वीकेंड डेस्टिनेशन बन गया, आधुनिक शॉपिंग सबके लिए सुलभ हुई। दिल्ली की सफलता ने पूरे भारत में विस्तार को प्रेरित किया। टियर 2 और टियर 3 शहरों में विशाल मेगा मार्ट ने नया बाजार खोला। क्रांति शुरू हो चुकी थी। दिल्ली हाइपरमार्केट की सफलता ने एक दशक तक तेजी से विस्तार को जन्म दिया। विशाल मेगा मार्ट ने पूरे भारत में स्टोर खोले, शहरों और छोटे कस्बों के ग्राहकों तक पहुंचे। जबकि प्रतियोगी मेट्रो शहरों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, विशाल मेरठ और पटना जैसी जगहों पर पहला आधुनिक स्टोर बन गया। उन्होंने प्रोडक्ट्स को स्थानीय पसंद के हिसाब से डाला, जिससे हर स्टोर समुदाय का एक हिस्सा लगे। इस ग्रोथ को एकजुट करने के लिए उन्होंने प्रतिष्ठित स्लोगन लॉन्च किया, बचत ही बचत। यह सरल वादा गहराई से गूंजा, जिससे विशाल वैल्यू का पर्याय बन गया। ब्रांड के आक्रामक विस्तार, स्थानीय फोकस और स्पष्ट संदेश ने एक रिटेल घटना पैदा की। निवेशकों को यह कहानी पसंद आई और कंपनी के आईपीओ ने आगे के विकास को बढ़ावा दिया। कुछ समय के लिए विशाल को कोई नहीं रोक सका। यह भारतीय रिटेल का एंड फोर्स्टर चाइल्ड था, एक सरल विचार, जुनून के साथ क्रियान्वित। लेकिन हर महान कहानी में चुनौतियां आती हैं। 10 साल की तेजी से ग्रोथ के बाद मुसीबत आ गई। तेजी से विस्तार के कारण भारी कर्ज और खराब मैनेजमेंट के फैसले हुए। इन्वेंट्री की समस्याएं बढ़ती गईं। कुछ स्टोर नहीं बिकने वाले सामान से भरे थे, दूसरों में जरूरी सामान खत्म हो गया था। वैश्विक वित्तीय संकट और ऑनलाइन रिटेल के उदय ने हालात और खराब कर दिए। मुनाफा गिर गया और विशाल मेगा मार्ट आने के कगार पर आ गया। ब्रांड की ताकतें, कम दाम और व्यापक पहुंच अब खतरे में थीं। 2011 में एक जीवन रेखा दिखाई दी। टीपीजी कैपिटल, एक वैश्विक प्राइवेट इक्विटी,
फर्म ने कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। टीपीजी ने छोटे शहरों के भारत के साथ ब्रांड के गहरे संबंध को देखा और उसके पुनरुद्धार में विश्वास किया। अधिग्रहण ने एक नई शुरुआत को चिह्नित किया, अतीत को ठीक करने और भविष्य के लिए फिर से बनाने का मौका। विशाल मेगा मार्ट नीचे था, लेकिन खत्म नहीं हुआ था। फिर टीपीजी कैपिटल और श्रीराम ग्रुप ने सिर्फ मालिकाना हक नहीं बदला, उन्होंने विशाल मेगा मार्ट को बदल दिया। उनका पहला कदम फाइनेंस ठीक करना, कर्ज को रिस्ट्रक्चर करना और ऑपरेशंस को स्थिर करना। इसके बाद वे आधुनिक मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी लाए, सप्लाई चेन और इन्वेंट्री सिस्टम को पूरी तरह से बदल दिया। रियल टाइम ट्रैकिंग ने सुनिश्चित किया कि सही प्रोडक्ट्स हमेशा सही स्टोर्स में हों। दक्षता में सुधार हुआ, जिससे पूंजी मुक्त हुई और मुनाफा बढ़ा। सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने विशाल के मूल पर 2 गुना ध्यान दिया। छोटे शहरों में वैल्यू कॉन्शियस ग्राहकों को सेवा देना, प्रोडक्ट मिक्स को बेहतर बनाया गया, जिसमें हाई क्वालिटी प्राइवेट लेबल्स ने बेहतरीन दाम दिए। ब्रांड की आत्मा बरकरार रही, भले ही उसके ऑपरेशंस आधुनिक हो गए। बदलाव पर क्या Sorry, what was the rest is do I correct? आज विशाल मेगा मार्ट परंपरा को टेक्नोलॉजी के साथ मिलाता है। डेटा एनालिटिक्स यह तय करता है कि क्या स्टॉक करना है, कैसे दाम तय करने हैं और कौन से प्रमोशन चलाने हैं। एक सुव्यवस्थित सप्लाई चेन शेल्फ को भरा रखती है और लागत कम रखती है। टेक्नोलॉजी बैकएंड को शक्ति देती, लेकिन इंसानी स्पर्श फ्रंट पर रहता है। मायरा और FLU जैसे प्राइवेट लेबल ब्रांड भारतीय पसंद के लिए डिजाइन किए गए ट्रेंडी किफायती फैशन पेश करते हैं। परिधान एक प्रमुख आकर्षण बन गया है, जिससे विशाल परिवारों के लिए एक फैशन डेस्टिनेशन बन गया है। कंपनी ने डिजिटल टूल्स को भी अपनाया है। ग्राहकों से जुड़ने और स्टोर विजिट बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया और मैसेजिंग का उपयोग करना। ये ई-कॉमर्स दिग्गजों के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा करने के बारे में नहीं है, बल्कि इन स्टोर अनुभव को बेहतर बनाने के बारे में है। विशाल मेगा मार्ट लगातार विकसित हो रहा है, आधुनिक भारत की जरूरतों को पूरा कर रहा है। परंपरा और इनोवेशन साथ साथ चलते हैं। अगस्त 2025 तक विशाल मेगा मार्ट 560 से अधिक स्टोर्स के साथ खड़ा है, जो पूरे भारत में लाखों लोगों को सेवा प्रदान करते हैं। ये सिर्फ एक स्टोर से कहीं ज्यादा है। ये सामाजिक ताने बाने का हिस्सा है, जिस पर पीढ़ियों से भरोसा किया गया है। मिशन वही है, महत्वाकांक्षी भारतीयों को हर जगह सबसे अच्छा मूल्य प्रदान करना। किफायतीता ब्रांड की सबसे बड़ी संपत्ति है, खासकर एक मूल्य संवेदनशील देश में। छोटे शहरों में गहरी पैठ ने एक वफादार ग्राहक आधार और मजबूत फायदा बनाया है। प्राइवेट लेबल्स कम दामों पर क्वालिटी और स्टाइल प्रदान कर जबकि कुशल ऑपरेशंस वादों को पूरा रखते हैं। विशाल मध्यम वर्ग को सशक्त बनाता है। यह साबित करता है कि अच्छी जीवन शैली के लिए अमीर होना जरूरी नहीं है। खरीदार जानते हैं कि उन्हें हर बार सम्मान और ऑनेस्ट दाम मिलेंगे। विश्वास विशाल की निरंतर सफलता की नींव है। ब्रांड की यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है। विशाल मेगा मार्ट की कहानी व्यापार और जीवन में एक सबक है। यह एक साधारण अवलोकन से शुरू हुई। लोग अच्छी चीजें चाहते हैं, लेकिन उनके पास सीमित पैसा है। इस समस्या को हल करने से एक रिटेल साम्राज्य बना। ब्रांड की दृढ़ता, कर्ज और व्यवधान से बचना ग्राहक वफादारी की शक्ति को दर्शाता है। ईपीजी के बदलाव ने साबित किया कि आप अपनी आत्मा को खोए बिना आधुनिकीकरण कर सकते हैं। विशाल की सफलता भारत के दिल में विशाल अवसर को उजागर करती है।
ईमानदारी और मूल्य के साथ वास्तविक जरूरतों को पूरा करने से स्थायी वफादारी मिलती है। विशाल मेगा मार्ट्स सिर्फ एक चेन से कहीं ज्यादा है। यह अरबों आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। अपने ग्राहक पर ध्यान दें, अपने उद्देश्य के प्रति सच्चे रहें और आप एक ऐसा व्यवसाय बना सकते हैं जो पैसा और प्यार दोनों कमाए। 1900 में दिन एक छोटी दुकान में शुरू हुआ सपना अब पूरे भारत में एक जीवंत वास्तविकता है। बात है